स्वयं को निखारने के लिए हमें जीवन में आने वाली परीक्षाओं का सामना साहस और सकारात्मकता के साथ करना चाहिए, ना कि उससे भयभीत होना चाहिए। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज है जहाँ पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। अगर धर्म की रक्षा के लिए कोई भी प्रण, कोई भी वचन तोड़ना पड़े तो वह अधर्म नहीं माना जाता। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो किसी की गलतियों से हानि होते देखकर अपनी गलतियां सुधार लेता है। ज्ञान और भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से मुक्त कर सकता है। मन की शांति है तो समझ लेना आपसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। मनुष्य या कोई भी जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। घड़ी कितने भी मूल्यवान हो परंतु समय को वश में नहीं कर सकती। वैसे ही मनुष्य कितना भी बलवान हो नियति को वश में नहीं कर सकता। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फर्क है? इंसान से प्यार करने पर वह हमारी कमजोरी बन जाता है और भगवान से प्यार करने पर वह हमारी ताकत बन जाता है। पाप निस्संदेह बुरा है लेकिन उससे भी बुरा पुण्य का अहंकार है। दूध से भरे मिट्टी के बर्तन का दर्जा विष से भरे सोने के बर्तन से ऊंचा होता है। इसी प्रकार मनुष्य की बाहरी सुंदरता से अधिक अंदरूनी संस्कारों का मूल्य अधिक होता है। कर्तव्य ही ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता, इसलिए आप अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करें। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज्यादा निराश करेगा। कर्म पर जितना जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से भी ज्यादा देगा। जीवन में सबसे बड़ा नुकसान हमारी मृत्यु नहीं बल्कि एक हारा और टूटा हुआ मन है। अगर सफलता पाने के हेतु से 2 कदम पीछे भी हटना पड़े तो हट जाइए, क्योंकि वही आपको लंबी छलांग मारने के लिए उपयोगी साबित होगा। आम का पेड़ जो सबसे मीठे आम देता है प्रशंसा के लिए नहीं तरसता, किंतु मनुष्य धर्म निभाने पर भी प्रशंसा चाहता है। अहंकार की प्यास बुझाने को अहंकार मत कर। किसी को कुछ भी देकर क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। कर्म वो फसल है जैसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। यदि सही समय पर उचित मार्ग ना चुने तो अनुचित मार्ग आपको चुन लेता है। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। विश्व में 2 ही सच्चे ज्योतिषी है, मन की बात समझने वाली माँ और भविष्य को पहचानने वाले पिता। क्रोध उन लोगों को अधिक आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। शरीर जल से पवित्र होता है और मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। जहां लुटेरे के चंगुल में फंस जाने पर झूठी शपथ खाने से छुटकारा मिलता है, वहां झूठ बोलना ही ठीक है। ऐसे में उसे ही सत्य समझना चाहिए। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि किसी पेड़ को 100 घंटे से भी सींचते रहे तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेंगे। अच्छे कर्म से मिली हुई खुशी कभी जीवन में कमी महसूस नहीं होने देती। गलत तरीके से पाई गई सफलता पर व्यक्ति घमंड कर सकता है, गर्व नहीं। कुछ क्षण के क्रोध में लिया गया निर्णय जीवन भर का पछतावा देता है। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि साथ छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य निकलेगा। जिस दिन व्यक्ति अन्य से अपनी तुलना करना बंद कर देता है उस दिन वह अतुलनीय हो जाता है। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं
और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। उस व्यक्ति के लिए सभी परिस्थितियां अच्छी है जो अपने भीतर खुशी संभाल कर रखता है। बुरा लग जाए ऐसा सत्य जरूर बोलिए, परंतु सत्य लगे ऐसा झूठ कभी न बोलिए। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। कभी भी किसी दूसरे की बोली हुई बात सुनकर किसी को गलत ना समझे। समझदार वही होता है जो बात की तह तक जाता है। कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने दीजिए, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। कोई कितना भी सुंदर, बुद्धिमान, शक्तिशाली, गतिशील क्यों न हो, हम उस व्यक्ति की ओर तभी आकर्षित होते हैं जब वो व्यक्ति सच्चा और वास्तविक हो। नम्रता के संसर्ग से ही ऐश्वर्य की शोभा बढ़ती है। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वो समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है, जीवन तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन है। बार बार अपमानित होने के बाद भी जो आपसे जुड़े रहे, आवश्यक नहीं कि वो निर्लज ही हो। कदाचित यह भी हो सकता है कि उसके जीवन में आपका स्थान उसके सम्मान से भी अधिक हो। शांति से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। इंसान की सोच ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान है। आत्मा ज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कार्य करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। जीवन में कभी भी सीखना बंद ना करें, क्योंकि जीवन कभी भी सिखाना बंद नहीं करता है। समय कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, हम समय के साथ चलना छोड़ देते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने एक ही बात ने तोड़े, लोग क्या कहेंगे। मार्गदर्शन सही हो तो एक नन्हा सा दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं है। अहंकार मनुष्य को विश्वास दिला देता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य कभी अनुचित नहीं हो सकता, और इसी भ्रम में वह सबसे अपराध करता रहता है। विश्वास रखिए, आप किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अच्छा जरूर हो रहा होगा। इस दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली योद्धा धैर्य और समय है। जो मनुष्य हार और जीत से परे होता है वह दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करता है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक इसी प्रकार अपने बारे में कुछ ना कहे, बस अच्छे कर्म करते रहे, वही आपका परिचय देगा। प्रेम का अनुभव ही परमात्मा का प्रमाण है। कहीं भी प्रेम की झलक मिल जाए तो निश्चित हो जाना कि परमात्मा है। कभी भी दूसरों के साथ अच्छा या बुरा करने से पहले खुद का एक बार सोच लो, तुम जो कर रहे हो वो सही है या गलत। ईमानदारी और बुद्धिमानी के साथ किया हुआ काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। भाग्य से जितनी ज़्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज़्यादा निराश करेगा, और कम पर जितना जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से भी ज़्यादा देगा। दूसरों से जीत कर प्रसन्नता मिल भी जाए, परंतु युद्ध जब अपनों से ही हो तो विजय भी पीड़ादायी होती है और पराजय भी। हमारे प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि आपको इस भगवत गीता की एक एक वाणी से कुछ नया सीखने को मिली। प्रिय दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक कर कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।